Hi friends, in this video we'll discuss about the विक्रम सिंह का जो जनरल जो एनाटॉमी है उसका बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मतलब कौन सी चैप्टर डिस्कशन करेंगे? द चैप्टर इज द स्केलेटन, मतलब बोन और कार्टिलेज का बारे में डिस्कशन करेंगे जो चैप्टर 6 है। ठीक है, तो इससे क्या क्या है हम देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। The skeleton of the body is composed of bone and cartilage. Both bone and cartilage are made up of a special type of connective tissue is called the skeletal or sclerous tissue. मतलब हमारा जो स्केलेटल स्ट्रक्चर किस किस को लेके बनता है? बोन को एंड कार्टिलेज को लेके बनता है। एंड हमारा जो बोन एंड कार्टिलेज ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से बनता है जिसको हम स्क्लेरस टिश्यू बोलते हैं। which can bear the weight without bending and मतलब ये बिना बेंड होके ये स्ट्रेंथ और वेट को बियर कर सकता है। तो स्केलेटल टिश्यू जो है कंसिस्ट ऑफ सिम कंपोनेंट, मतलब सेल एंड मैट्रिक्स ये कंटेन करता है। वो स्केलेटल टिश्यू को अगर देखेंगे जो सेल है और उसके साथ कुछ मैट्रिक्स भी होता है। आज इन्हें जनरल कनेक्टिव टिश्यू जैसे होता है, बट फिजिकली डिफर करता है। इट मैट्रिक्स इज सॉलिडिफाइड। द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर आज फॉलोज। क्या है स्केलेटल सिस्टम का जो फंक्शन क्या है? ये एक रिजिड फ्रेमवर्क देता है बॉडी को, नंबर 1 में। देन ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द विजरा। विजरा मतलब जो इंटरनल ऑर्गन जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये विजरल ऑर्गन हो गया, उनको प्रोटेक्शन देता है, बोनी कैविटी फॉर्म करके देता है। ऑफ द बॉडी फॉर्म द एक्सटर्नल इंजुरी। एक्सटर्नल इंजुरी अगर कोई ऐसे ब्रेन का ऊपर में अगर स्कल नहीं होगा, हार्ट का चारों तरफ अगर हम थोड़ा सी कैविटी नहीं होगा, केज नहीं, रिफ केज नहीं होगा, एंड तो डायरेक्ट इंजुरी को फेस करेगा विजरल ऑर्गन। तो ये सब प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। प्रोवाइड लेवरेज फॉर द बॉडी मूवमेंट, मतलब ये बॉडी मूवमेंट को भी फैसिलिटेट करता है। तो टाइप ऑफ स्केलेटन में हम देखेंगे फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टडी द स्केलेटन इज डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। क्या है? 1 होता है एक्सियल स्केलेटन, नंबर 2 इज एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन आता है? एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ बोन एंड कार्टिलेज दैट लाइज क्लोज टू द सेंट्रल एक्सिस। मतलब हमारा बॉडी ये हुआ, बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस होता है, मतलब जो लाई करता है उसी को हम, तो जो बोन लाई करता है सेंट्रल एक्सिस का तरफ, तो एक्सिस में, तो उसको हम एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। ये कौन कौन बोन होता है? इट इंक्लूड द स्कल होता है, ऑडिटरी ऑसिकल्स होता है, हायर्ड बोन होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, एंड रिब केज। क्या क्या है? स्कल होता है, देन ऑडिटरी ऑसिकल्स होता है, हायर्ड बोन होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, एंड रिब केज होता है, 5 होता है। ठीक है, तो स्कल में क्या क्या? स्कल का बारे में थोड़ा देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेट ऑफ बोन। स्कल में 2 सेट ऑफ बोन आता है। क्या क्या होता है? द क्रैनियल बोन दैट फॉर्म द क्रैनियम, जो कैविटी बनाता, सॉरी जो कवर बनाता है ब्रेन का, और उसको ब्रेन केज बोलते हैं। एंड द फेशियल बोन, मतलब स्कल में 2 तरह का बोन होता है। एक जो फेस में होता है उसको फेशियल बोन बोलते हैं, और जो क्रैनियम का जो मतलब जो ब्रेन का कवर जो होता है वो क्रैनियम होता है, उसको ब्रेन केज भी बोलते हैं। देन ऑडिटरी ऑसिकल क्या है? दैट आर 3 स्मॉल बोन होता है जो मिडिल ईयर में हमारा प्रेजेंट होता है, वो स्कल का अंदर में भी आता है। क्या क्या वो बोन होता है? जो मेलियस इंकस एंड स्टेप्स होता है, दे आर द बोन विद इन द बोन। ठीक है, एक्सक्यूज मी। हायर्ड बोन it is located above the larynx and the low and below the lower jaw का नीचे होता है, and larynx कहाँ होता है? हमारा फेरिंग्स, एंड जो ट्रकिया का ऊपर में लैरिंग्स होता है, जो वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है? एबव द लैरिंग्स होता है एंड बिलो द लोअर जॉ होता है। लोअर जॉ क्या है? जो मैंडिबल होता है।
देन ये हार्ड बोन का बारे में हो गया। देन वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम बैकबोन बोलते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा। कितना वर्टिब्रा होता है? टोटल 33 वर्टिब्रे होता है। तो क्या क्या होता है? 7 सर्वाइकल होता है, 12 थोरासिक होते हैं, 5 लुम्बार होता है, 5 सैक्रल होता है, 4 कॉक्सियल होता है। ये सब मिला के देखिए 33 हो जाता है। हाउएवर सैक्रम एंड वर्टिब्रा जो फ्यूज होके फॉर्म सैक्रम एंड कॉक्सियल जो वर्टिब्रा है वो कॉक्सिक्स बनाते हैं। मतलब ये 5 बोन सैक्रम एंड ये 4 बोन जो है वो फ्यूज होके एक ही बोन कहलाता है। दस द वर्टिब्रा कंसिस्ट ऑफ 24 इंडिविजुअल एंड मूवेबल बोन वर्टिब्रे। तो 33 से अगर हम ये 5 को एक ही कर देंगे और ये 4 को कॉक्सिक्स को मतलब जो 4 बोन फ्यूज होके एक ही करेंगे तो काउंट करेंगे तो ये हो गया 7, ये 12, ये 5 एंड ये जो 5 ये एक ही लेंगे और इसको भी एक ही लेंगे तो टोटल मिलाकर 24 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आता होगा आप लोग का। तो नहीं आता है तो यू जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। देन नंबर 5 में रिब केज, ये भी एक्सियल बोन में आता है। तो हम अभी तक क्या देखे हैं? जो एक्सियल जो स्केलेटन होता है जो लाई करता है हमारा मिडिल बॉडी का जो मिडिल एक्सिस का तरफ, तो बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस का तरफ, तो क्या क्या हो गया? स्कल हो गया, ऑडिटरी आसिकल हो गया, हार्ड बोन हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया जिसको बैकबोन बोलते हैं एंड देन लास्ट में व्हाट वी विल रीड रिब केज। रिब केज क्या है? किस किस को मिलके हम रिब केज बोलते हैं? इट फॉर्म द बोनी एंड कार्टिलेजिनियस फ्रेमवर्क ऑफ द थोरैक्स। ये थोरैक्स जो होता है वही रिब केज कैसे बोनी एक केज जैसे बनता है। द बोन फॉर्मिंग द रिब केज इंक्लूड कितना होता है? किस किस को लेके रिब केज बनता है? 12 पेयर ऑफ रिब, हमको पता है 12 पेयर मतलब रिब्स दोनों साइड में हमारा चेस्ट में प्रेजेंट है तो इसलिए 12 पेयर ऑफ रिब्स होता है व्हिच इज एसोसिएटेड विद द कोस्टल कार्टिलेज का तरफ। मतलब हमारा जो चेस्ट का जो बोन होता है उसका साथ में कोस्टल कार्टिलेज का साथ में वो जॉइंट होता है एंड जो ब्रेस्ट बोन होता है उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम का साथ में ये कोस्टल कार्टिलेजेस का थ्रू रिब सब जॉइंट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सियल स्केलेटन। देन देखते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में मतलब हम क्या देखें? स्केलेटन 2 तरह का होता है, एक एक्सियल स्केलेटन है, एपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन में ये 5 आया तो जितना जितना बोन है सब आपको याद रखना है। और एपेंडिकुलर में मतलब जो लिम्स वगैरह हो गया वो आता है एपेंडिकुलर में। एपेंडिकुलर स्केलेटन में देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन इज बायलेटरल। बायलेटरल मतलब दोनों साइड में एक ही जैसा है। बायलेटरल सिमेट्रिकल, एक ही, सिमेट्री मतलब एक ही जैसा है, दोनों तरफ एक ही जैसा है। एंड कंपेयर मतलब इसका तरफ राइट हैंड में देखेंगे, लेफ्ट हैंड में देखेंगे, लेफ्ट साइड लेग में देखेंगे, राइट साइड लेग में भी देखेंगे। उसके साथ और कुछ भी बोन है जैसे पेक्टोरल गाइडल हो गया। देखते हैं द एपेंडिकुलर स्केलेटन इज बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड comprises the bone of the upper and lower extremity। देखिए अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी जो लिम्स वगैरह जो होता है एंड बोनी गार्डल दैट एंकर दिस एक्सट्रीमिटी। मतलब जो एक्सट्रीमिटी हमारा लेग एंड जो हैंड्स होता है उसको कौन बाइंड करके हमारा एक्सियल स्केलेटन का तरफ उनको बाइंड करके रखता है? तो वही उनको गार्डल, बोनी गार्डल जो है उनको एंकर जैसे करके बाइंड करके रखता है। Thus it include bone of the pectoral girdle, upper limb, pelvis girdle and lower limb। मतलब thus it include bone of the pectoral girdle, upper limb, pelvic girdle हमारा जो लेग को जो जॉइंट करता है हमारा वर्टिब्रा का साथ में एंड लोअर लिम्ब को, एंड पेक्टोरल girdle जो है अपर लिम्ब मतलब हमारा जो हैंड को जो है उसको पेक्टोरल girdle मतलब स्कैपुला हमारा कलर बोन इसको मिला के वो जाके जो आगे में मतलब हमारा स्केलेटन मतलब वर्टिब्रा में जॉइंट होता है।
उसको पेक्टोरल गैडल। तो एक एक करके देखते हैं। पेक्टोरल गैडल क्या है? ये कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ। पेक्टोरल गैडल में क्या आता है? गैडल मतलब एक पूरा एक प्रोसेस होता है, मतलब कौन कौन उसमें अटैच होते हैं। देखिए, ये कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ स्कापुला। स्कापुला जो हमारा पोस्टीरियर साइड में, बॉडी का पीछे का तरफ जो स्कापुला होता है, एक ट्रायंगुलर बोन होता है। एंड क्लैविकल जो आगे में होता है हमारा, क्लैविकल मतलब जिसको कलर बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट ए कंप्लीट गार्डल आज इट इज अटैच ओनली द अंटेरियरली। मतलब पेक्टोरल गार्डल में ये पेयर ऑफ स्कापुला आता है एंड क्लैविकल आता है, ठीक है। देखिए ये डायग्राम में थोड़ा देखिए पेक्टोरल गैडल में ये स्कापुला है। स्कापुला पोस्टीरियर का तरफ है, थोड़ा दिखाई, मतलब थोड़ा सा दिखाई देता है। आगे में ये देखिए, ये है, ये जो है ये कलार बोन, क्लैविकल जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ स्टर्नम का साथ में लगा हुआ है, यहाँ हमारा स्कापुला का प्रोसेस में लगा हुआ है, ठीक है, पीछे का तरफ। देन ये जो पेल्विक गैडल देखिए नीचे का तरफ, ये है हमारा फीमर है, लंग बोन, ये जाके जॉइंट होके गैडल का साथ में अटैच हुआ है, जो वर्टिब्रा का साथ में अटैच होता है, ठीक है। ये जो पेल्विक गैडल है लिखा हुआ है, लेबलिंग हुआ है पेल्विक गैडल, ये तीनों बोन फ्यूज हुआ है, वो आगे में देखेंगे, ठीक है। वो क्या क्या हिप बोन जिसको बोलते हैं पेल्विक गैडल है। तो ये हो गया। देन देखते हैं ये और क्या क्या, मतलब हमारा जो क्या एपेंडिकुलर में है और क्या है, बोन ऑफ अपर लिम्ब भी होता है, पेल्विक गैडल होता है। हम पेक्टोरल गैडल को देखे थे, ये पेल्विक गैडल भी आता है, बोन ऑफ लोअर लिम्ब भी आता है, चारों आता है। मतलब पेक्टोरल गैडल, बोन ऑफ अपर लिम्ब, पेल्विक गैडल एंड बोन ऑफ लोअर लिम्ब। देखिए बोन ऑफ अपर लिम्ब में क्या आता है? अपर लिम्ब में आप लोग को पता है, अपर लिम्ब में कंसिस्ट ऑफ ह्यूमरस जो बोन आता है, दिखा देते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। ह्यूमरस विथ द आर्म जो ब्रेचियम एंड द रेडियस अनला विथ द फोर आर्म एंड द कार्पल बोन, मेटाकार्पल ऑफ द फैलेंजेस विद इन द हैंड। मतलब हमारा बोन ऑफ अपर लिम्ब का बात अगर करेंगे, देखिए ये हो गया ह्यूमरस, देन रेडियस अनला ये है, ये दोनों बोन है, देन ये कार्पेल है, देन ये मेटाकार्पल है, ठीक है। देन फैलेंजेस, 14 फैलेंजेस होता है, ठीक है। ये मेटाकार्पेल, ये कार्पेल, ये हो गया अपर लिम्ब का। लोअर लिम्ब का अगर बात करेंगे ऐसे लोअर लिम्ब का बात करेंगे, आगे देखते हैं। पेक्टोरल गैडल का बात, ये कंसिस्ट ऑफ 2 हिप बोन, इट इज ए कंप्लीट गैडल एंड जो यूनाइटेड अंटेरियरली विद द सिम्फासिस प्यूबिस एंड पोस्टीरियर विद द सैक्रम ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। देखिए ये एक ऐसे जैसे ऐसे गार्डल हुआ है। गार्डल मतलब ये आगे में जो जॉइंट हुआ है, ये जो बोन, उसको हम सिम्फासिस प्यूबिस बोलते हैं, ठीक है। ये जो दिखाई देता है और पीछे का तरफ ये जाके सैक्रम में जॉइंट होता है, ठीक है। ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ पर सैक्रम होता है, लुम्बर का बाद सैक्रम, सैक्रम का साथ ये अटैच हुआ होता है। तो ये हो गया हमारा क्या, पेल्विक गैडल का बाद। देन होता है लोअर लिम्ब का जो बोन होता है, क्या, बोन ऑफ लोअर लिम्ब। ईच लोअर लिम्ब कंटेन द फीमर विथ थाई, फीमर होता है जिसको थाई बोन बोलते हैं, टिबिया फिबुला विथ द लेग, टार्सल बोन, मेटाटार्सल बोन एंड फैलेंजेस विथ द फुट। द बोन फॉर्मिंग द एक्सियल एपेंडिकुलर स्केलेटन्स आर लिस्टेड इन द टेबल होता है। तो ये था हमारा अपेंडिकुलर। एक इसको दिखा देते हैं, ये फीमर है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्ग बोन होता है, देन लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी होते हैं। देन ये है क्या है, हमारा टिबिया फिबुला होता है, टिबिया फिबुला। देन ये टार्सल होता है, टार्सल बोन यहाँ जो अंकल में, देन मेटाटार्सल, देन ये फैलेंजेस भी होता है। ये लोअर एक्सट्रीमिटी का, अपर एक्सट्रीमिटी का जैसे हैंड में होता है, लोअर एक्सट्रीमिटी का जैसे लेग में होता है। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी में क्या आया, पेक्टोरल गैडल, बोन ऑफ अपर लिम्ब, पेल्विक गैडल एंड बोन ऑफ लोअर लिम्ब। ये हो गया हमारा क्या, हम क्या डिस्कशन किए हैं, मतलब जो अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड एक्सियल स्केलेटन, मतलब अगर टाइप ऑफ स्केलेटन को देखेंगे, एंड बोन हमारा मिनिमम मतलब फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम क्या कर रहा है, हम ये भी देख ली।
तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ स्केलेटन एंड द स्केलेटन एंड कार्टिलेज जो है बोन एंड कार्टिलेज का बारे में ये हुआ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।